भैया बढ़िया, आप बताओ। और बता, कैसा रहा सफर कांस्टेबल से भैया तक बनने का? सब बढ़िया तो लगे ही है सब। बहुत डांट खाई है तूने मेरे से जितने भी टाइम तू मुझे मिला, बहुत डांटा है तुझे। और बता, कैसा भाई रहा? मजा ही वो। और बताओ कोच। और तो सब बढ़िया, कोचिंग में मजा ही वो है, डांट ना खाओ मैं मजा ना लेवे तो फिर फायदा क्या है। एक बात, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई। वो उन बच्चों के लिए ज्यादा होता है ना जो टीचर को टीचर मानते हैं। अब जो नहीं मानते हैं वो नहीं मानते, उनको बुरा भी लगता है। मैंने तेरे को पहले भी बोला था कि तू मेहनत करती है, टाइम पास नहीं। हाँ और बता, तो बेसिकली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पे जाएगी, ठीक है? हम जानना चाहते थे, बच्चा ऐसा है ना, जी अब भाई। जो जब तक जॉब क्लियर नहीं होती, जैसे जब तेरी नहीं लगी तो तू मुझसे पूछता था, सर जी कैसे होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, सर कैसे करूंगा। तो अब जब तूने कर लिया है तो और बच्चों के लिए भी जरूर हेल्पफुल होता है कि हाँ बॉस, हो सकता है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अभी तेरी दूसरी जॉब है, ठीक है? अब पहले कांस्टेबल लगा था तू, हाँ कहाँ पर पोस्टिंग थी तेरी कांस्टेबल में? ऐसा मणिपुर में, मणिपुर में, मैनपुरी मैनपुरी। यूपी में, यूपी में। एटा मैनपुरी। हाँ, और अब तेरा हाँ जी। शायद हो सकता है 1-2 महीने बाद तेरा कॉल लेटर आ जाएगा, ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है। अभी। हाँ हाँ। तो बता, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसी रही चीजें, कैसे करी चीजें, कितनी मेरी मदद मिली, कितना सब कुछ कैसे रहा, सब कुछ मुझे सब कुछ बता थोड़ा डिटेल में। भैया शुरू में तो ऐसा लगा था कि नौकरी ना लगने की, जब लास्ट में फाइनल में निकले थे। हम्म, दुनिया भर की नौकरियों में तो फाइनल में निकल गए। अब फिर जब एक बार नंबर आ गया तो कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि अब तो हम कुछ भी क्लियर कर सके। बिल्कुल। वो ये आप सब लोग थे जो कोचिंग में, सब कहते रहो थे कि भाई तू करता रहे, हो जाएगा, तो बस मैं लगा रहा अपना उसी काम पे। कैसे प्रिपरेशन रही, मतलब मैथ, रीजनिंग, जीएस, कैसे तैयारी कैसे करी थी? तो भैया मैथ तो मेरा पहले ही बढ़िया था, तो मैं जैसा जो यहाँ टीचर टॉपिक बताना था कि कल ये टॉपिक होगा, मैं पहले ही वो अपना तैयार करके आया करूँ था। यहाँ तो मैं आगे बस जो चैप्टर के सबसे हार्ड क्वेश्चन रह गए थे वही पूछा करूँ था, बाकी अपना बैठ के अपना कुछ और कर रहता है बनता, मतलब जो सर सवाल करवा रहे उन्हें प्रैक्टिस क्लियर जल्दी जल्दी करता रहूँ था। अच्छा, और जीएस हाँ। के अंदर कैसे टैकल करा? जीएस एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है? तो जीएस में तो बहुत समस्या है, थी और है और शायद रहेगी भी। मेरी क्लास लेने के बाद भी समस्या रही? बस जैसा आप बताओ, जो उनसे टॉपिक पढ़ लिए हुए तो अपना हो जाते क्लियर, बाकी इतनी बड़ी चीज है कहाँ कंप्लीट हो रही है हमारे पे। डेफिनेटली वो तो है ही। इसमें तो सबसे बड़ा इशू यही रहता है, जब तू मेरे पास लक्ष्मीकांत लेके आता, मैंने तेरे को तब भी बोली थी कि ये काम की नहीं है, तू जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ेगा तो चीजें सही रहेंगी। बहुत फास्ट और वास्ट पढ़ने से हाँ ज्यादा मार्क्स नहीं आते। एक बच्चे को बड़ा गलत फहमी है जीएस के पार्ट में कि बहुत पढ़ लो। हाँ बहुत पढ़ने से नहीं आता, बार बार रिपीटेशन पे पढ़ो, चीजों को बार बार प्रैक्टिस करो, ज्यादा बेहतर है। रिसोर्सेज को लिमिटेड करो, एक बुक दो बुक पढ़ के बहुत है, क्योंकि एग्जाम में उतना हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं बस आते, बस। ही आते हैं, ठीक है? तो अच्छा, एक बार हाँ जी बता, हाँ। तैयारी कर रहा था तो टेस्ट का कितना रोल रहा था? मतलब टेस्ट दे रहा था तो मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे या नहीं दिए थे? भैया सबसे बड़ा रोल तो टेस्ट का ही है, क्योंकि उससे हमें पता लगता रहे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी मेहनत ठीक चल रही है, हम पीछे रह रहे हैं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सारी चीज हमें टेस्ट से ही पता लगे। हम्म, तो टेस्ट का मैं कैसे? तो मतलब कंटिन्यू कंटिन्यू मेरा ये था कि पढ़ाई हो या ना हो टेस्ट डेली जरूर था मेरा, एक या दो। वेरी गुड। तो अगर मान ली टेस्ट में किसी टॉपिक में नंबर कम आते थे तो फिर उसको कैसे टैकल कर रहा था? बस जैसा किसी टॉपिक में टेस्ट नंबर कम आए, पहले तो वो एक दो बार पढ़ा, फिर अगर फिर भी लग रहा, फिर मैंने सब रिलेटेड सब्जेक्ट के टीचर को कॉल करा कि सब ऐसे ऐसे बात है, मेरा ये टॉपिक जो है बड़ा वीक है, ये बता दो मुझे कैसे होगा, फिर जैसे वो बतावे थे ऐसे कर लू था। उसके बाद वो हो ही जाता ज्यादातर, तो ऐसे ही हुआ, एक दो टॉपिक अगर बच गया तो फिर वो छोड़ दिया कि जब ये समझ नहीं आ रहा तो ये टॉपिक एग्जाम में भी नहीं आने का। अच्छा, तो इसका कई बार ये मान सकते हैं कि जैसे मान लो अपन पेपर दे रहे होते हैं, अब पेपर में क्या हाँ होता जी। है, 100 क्वेश्चन है। अब 100 क्वेश्चन में क्या होगा कि हाँ जी। शुरू में ही चौथा क्वेश्चन देखा, चौथा क्वेश्चन ही देख के ऐसा लग रहा है यार ये वाला क्वेश्चन तो अपने से होगा ही नहीं, है ना? तो कई बार बच्चा उसमें क्या तो लेता उसे उसे छोड़ के आगे निकल जाओ। है, ईगो पे ले लेता है कि नहीं ये तो करके जाऊंगा, इसकी कैसे इतनी मजा होगी, इसकी तो खाल खींच देंगे हम, है ना? ऐसा वाला एक ईगो आ जाता है ना बच्चे हाँ के, जी हाँ जी। "हाँ, ये तो करना ही करना है।"
तो उस बात पर कैसे, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना, ये मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए तभी ये आदत बनती है, तो उसको छोड़ना है या नहीं, या ऐसे ही बन जाती है? नहीं भैया, टेस्ट से ही होगा ये सब चीज, क्योंकि अगर हम उसमें ही अड़जे रहेंगे तो फिर आगे पूरा पेपर खराब हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर हम मतलब उसे छोड़ के निकल रहे, जो हमारे पास आ रहा सबसे पहले अटेम्प्ट में उसे करें, टाइम मैनेजमेंट अपना बढ़िया रखें, स्पीड जितनी बढ़िया रहेगी उतना जल्दी हमारा सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे, क्योंकि स्पीड बढ़िया है तो हम एटलीस्ट 60% तो हम पहली बार के में कर जाएंगे। उसके बाद हमारे पास टाइम रहेगा, फिर हम उसके बाद वो देखेंगे जो हम कर सकें। हमें 100% एग्जाम अटेम्प्ट ही क्यों करना है, हम तो वो करेंगे ना खाली अटेम्प्ट 80-85% जो हमें सिलेक्शन दे देगा। अरे एक बात बता भी, क्योंकि जैसे पता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का फॉर्म निकल गया है, ठीक है ना, एग्जाम हाँ जी, हाँ जी। बैच भी लॉन्च कर दिया, मैंने भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जी। मैं जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि तू तो अब जॉब में था, ठीक है, जॉब कर रहा हाँ है, जी। ठीक है, तो जॉब कर रहा था, तो जॉब में चैलेंजेस क्या है भाई? अगर कोई बंदा कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस है? मतलब नौकरी पे गया जब वो बंदा, एक तो देख, जब तक नौकरी नहीं लगती है ना, तब तक सबको दूर के रोल सुहाने लगते हैं, ऐसा लगता है जिंदगी सेट हो जाएगी, नौकरी मिल जाए बस, उसके बाद तो जिंदगी में कुछ चाहिए नहीं। अब क्योंकि तू एक साल से साथ फील्ड में भी था, एक साल हो गया ना तेरे जॉब कांस्टेबल की, ठीक है, तो 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए, तो जो तू फील्ड में था वहां से क्या क्या सीखा तूने? कैसा लगता है कि किस टाइप के लोगों की जरूरत है उस फील्ड में जाने के लिए, कैसे लोगों को जाना चाहिए और कैसे लोगों को नहीं जाना चाहिए? भैया कांस्टेबल में तो उसे ही जाना चाहिए जिसे ये लग रहा कि भाई मेरी या तो नौकरी कहीं लग नहीं रही, या फिर मैं कांस्टेबल बन के ही सेटिस्फाइड हूँ। जिसे ये लग रहा ना कि भाई मैं इससे आगे कर लूंगा, वो ज्वाइन कर ले, लेकिन अपनी पढ़ाई ना छोड़ दे। नहीं तो वहाँ कांस्टेबल में बड़ा मतलब बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, कोई नहीं कुछ समझता। हर कोई हर जगह पेल ना सोचे, बैल मानना है ये तो। जो सिपाही होगा उसे बैल मानेंगे फिर, मतलब जो रिलेटेड रहेगा, ये थोड़ी सी चीज अनऑफिशियल है, बोलना नहीं चाहिए। बहुत हार्ड। लेकिन जो, हाँ हाँ। इतने से कंक्लूड कर देते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। हाँ बच्चे समझ गए, ठीक है, सारे समझदार वाले की देखते हैं हमारे हाँ वीडियो को, सब समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं निशांत। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तूने मेरी कौन सी पॉलिटी की क्लासेस ली थी? तूने हिस्ट्री की भी क्लास ली थी? हाँ, मेरी पूरी क्लास ली थी। मैं पॉलिटी की ली सारी क्लास। पॉलिटी से पॉलिटी की कांस्टेबल सारी ली, और हिस्ट्री की एसआई, सारी नहीं ले पाया। पॉलिटी और एसआई में क्या कहते हैं, कांस्टेबल और एसआई में जितने पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे वो सारा पॉलिटी की क्लास से हो गए थे, सफिशिएंट थे पॉलिटी की क्लास। हाँ, सारे हो गए थे, सारे हो गए थे, बस जो वे इसमें एसआई में आए थे बाहर से क्वेश्चन, जो उससे रिलेटेड थे अमेंडमेंट से, जो हम्म। मतलब बाहर से थे वो, तो बाहर थे 3 क्वेश्चन बाहर थे, बाकी पूरा वही हो गया था, पॉलिटी तो खत्म। क्लास हो गई थी, मतलब मेरी क्लास में उतना हाँ सफिशिएंट था वो पूरा का पूरा। अच्छा, तूने मेरी यूट्यूब की हाँ हाँ वीडियो देखी थी, जो मैंने सीरीज हाँ। बनाई थी याद कर, टफ क्वेश्चंस वाली, जिसमें प्रीवियस ईयर करवाता था मैं सारे के सारे। भाई उस टाइम इलेक्शन में ड्यूटी लग रही थी, उस टाइम नहीं पढ़ तो इशू पाया मैं। अपने को ना कुछ भी बच्चे को झूठ नहीं भेजना है, तेरे को पता है, और तू झूठ बोलने वाले बालकों से है। हाँ मैं नहीं चाहता कुछ भी हम ये कहें कि हमारे से हाँ। पढ़ा था, हमने पढ़ाया था जी, घर में बिठा के पढ़ाया था, ऐसा झूठ नहीं कुछ बोलना है। हमने जो पढ़ाया है उसमें से ना 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 इम्पोर्टेंट है, नहीं आया नहीं पढ़ा वो तो भाई। बच्चा बहुत कवर करता है चीजों को, ठीक है। तो अपना कंट्रीब्यूशन जितना है अपन उस पर ही टिकेंगे। तुझे पता है अपन झूठ वाले लोगों में से है नहीं, अपने का हम अपने लिए स्टूडेंट भाई जैसा है, इसीलिए तू सर ना बोल के भाई बोल रहा है, क्योंकि तुमने मुझे शुरू से भाई बोला है, भाई कैसे हो, भाई हाँ कैसे हो, जी। ठीक है। जी। मेन पॉइंट ये है कि अपने को बच्चों को कुछ मिसगाइड नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, तो कैसा नहीं लगता है? भैया, पॉलिटी तो देखो जो आपने बताई थी सारी उसमें से ही आ गई थी। हम्म। अच्छा एक बात, हाँ। और जॉब बाकी ज्यादा मैं पढ़ भी ना पाया, ज्यादा खुद से ही पढ़ पाया मैं। जॉब के साथ एसआई का कैसे बना सीन, कैसे तैयारी करी? भैया जॉब में मतलब ये लगा था कि हमारी मेहनत तो ज्यादा है, और जो हमें यहाँ रेस्पेक्ट मिल रही, जो वैल्यू मिल रही वो बहुत कम है उसके हिसाब से। तो ये चीजें दिमाग में थी, तो इसलिए अपना जॉब को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी, जो आप क्या पढ़ाई को ज्यादा थी। आप क्या सोच रहा है, एसआई के बाद यूपीएससी वगैरह का सोच रहा है कुछ? भाई मैं सोच रहा पीसीएस तो निकल ही जाए एटलीस्ट। यूपीएस आओ, मैं तो बता, पिछली बार मेरा प्री हो गया था, मेंस में रह गया मेरा। मेरी से बात हुई भी थी, मैंने तेरे को बोला भी था तू ज्वाइन कर ले, तब तूने कहा था कि सब क्लासेस के बड़े इश्यूज चल रहे हैं, ये है फलाना है। और मैंने तेरे को बोला था कि तेरे हाँ पास जी। पोटेंशियल है, तू क्लास ज्वाइन कर। तेरे को कभी मैंने किसी चीज के लिए रोका कहा नहीं, तेरे तो मैं साथ कांटेक्ट में ही हूँ, पूरे टाइम हम बात करते ही रहते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो है कहाँ पर वैसे भी इस समय? अभी मैं गाजियाबाद में हूँ।
अच्छा, तो बेसिकली तैयारी तो देखो यार, एक बात तो देखो, लाइफ में एम रहेगा, बड़ा एम रहेगा, तो आदमी अपने आप को हाँ तो उठा सकता है कि हाँ बॉस अपने को कुछ बड़ा करने का, ठीक है। अगर वो नहीं रहेगा जी। तो अब ये बता, पापा मम्मी का क्या रिएक्शन था जब तेरी जॉब लगी कांस्टेबल के अंदर? ऐसा ही था, तेरे पापा का बड़ा हिसाब किताब था, तुम ये कहता था गुरुजी ये कहते घर वाले कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये नहीं कर पाएगा, तो उसके बाद अब क्या है उनका रिएक्शन? बट घर वाले तो जी पूरे खुश हो रहे, और खुश भी बहुत ज्यादा ही हो रहे, क्योंकि मेरा भी आ गया, मेरी बहन का भी आ गया, दोनों का हो गया हमारा तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या ब्याह व्याह कर रहा है अब? क्या सोचा है? करवा दो कहीं तो हो जाता। कोई देखो, कोई लड़की देख रही हो, ठीक है, तो हमारा लड़का मतलब शादी के लिए तैयार बैठा है, नौकरी पे भी है, ठीक है, तो आप मैसेज कर देना, मैं इसका इंस्टाग्राम का लिंक भेज दूंगा नीचे, ठीक है, मैं या कोचिंग के अच्छा अच्छा। साथ जोड़ा मिलाओ भी शुरू करते क्या यहाँ पर? अच्छा, तो मम्मी पापा खुश है, ये सबसे अच्छी बात है, मम्मी हाँ पापा जी। खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हाँ जी। और तेरे अंदर कैसे डेवलपमेंट हुई जॉब के साथ? जॉब लेने के बाद जिंदगी में कैसे और ये क्या कितनी, क्या? जॉब लेने के बाद खुद कितनी मेच्योरिटी आई है, चीजों को कितनी समझ बढ़ी है? कैसा लग रहा है कि लाइफ, एक कांस्टेबल की लाइफ एक ऐसा है कि लाइफ, और तुम्हें एसीपी लेवल के लोगों को भी मिल रहा है ना, तो क्या लगता है कि वो बंदे हाँ और हाँ। तेरे में क्या ऐसा डिफरेंस है कि उनके पास वो है और तेरे पास नहीं है? ऐसा क्या लगता है उनसे मिलने के बाद? भाई हमारे कहीं ना कहीं शुरू से जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो ये था ही नहीं कि हम इतनी वो मतलब वहां तक सोच सके। हम यही सोच रहे थे कि नौकरी कहीं लग नहीं रही तो पहले जो मिल रही वही ले लो, उसके बाद देखेंगे जो होगा। अगर हम शुरू से सोचते तो शायद आज ठीक ठाक पोस्ट हो तो होते। पर एक बात तो देखना, तुझे अपने ऊपर भरोसा था या नहीं था? मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा था। मैं तेरे को भरोसा तो था भैया। मैंने तेरे को हर बार एक ही वर्ड बोला था, मैंने कि तू टेंशन मत ले, कोई चीजें भी ट्राई कर सकता है, तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू पढ़ाई किया कर। यही मेरे वर्ड थे। हाँ आज जी। तो अलग कोई वर्ड नहीं हाँ बोला, जी। ठीक है। देख बच्चे, एक बात नहीं। बता, आदमी जो मेहनत करता है ना, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट जॉब ले लेगा, समझ बात, गवर्नमेंट जॉब ऑब्वियस सी बात है, बड़ा टफ हो गई है मामला आज के टाइम में, ठीक है ना, बट हाँ जी। हाँ जी। मेहनती आदमी जिसको अपनी लाइफ में लक्ष्य बहुत क्लियर है कि चीजें क्या करनी है, वो ना कहीं तो पहुंचता है, वो रुका नहीं रहता। हाँ जी। समझ रहे हो बात को? कहीं ना कहीं तो रुका रहता है यार। एक बात बता, बच्चे आजकल बड़े कंप्लेन करते हैं इंस्टाग्राम का डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, कोई ना कोई किसी में लड़की प्यार मोहब्बत वाला है, तो ऐसा प्रॉब्लम तेरे साथ भी कुछ थी, या फिर बिल्कुल मतलब बैल की तरह एकदम ऐसे लगा दिया था, घोड़े की तरह कि अब तो बस चलना है और तैयारी करनी है और कुछ नहीं? तो ब्रेकअप ब्रेकअप हुए भाई तो? ये सब चीजें सबके साथ हैं, कोई इनसे बचा हुआ नहीं है। नहीं, बस वो है कि अपनी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी, और बाकी तो जो होगा वो चलता रहेगा। पढ़ाई छोड़ दी तो जो चल रहा वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये मतलब चीज सोच के अपना चलते रहे। पवित्र रिश्ते में हो अभी किसी के साथ, या बिल्कुल नहीं हो? बस अब तो अब तो खत्म, अब ना। अब ना। अच्छा, हाँ। ठीक है, कोई ना, तब ब्याह ही करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो यूपी पीसीएस के बारे में कैसे सोच रहे हो कि कैसे करना है, इसकी प्रिपरेशन के बारे में क्या सोचा है? निशांत आवाज आ रही है? भाई मतलब अभी कुछ ज्यादा चीजें तो समझ में क्लियर है नहीं उस चीज को लेके, लेकिन हाँ ये है कि प्री तो मैं पहली बार भी क्लियर कर दिया था पिछली बार, अब के भी एग्जाम दिया नहीं अब के मैंने, क्योंकि अब के थोड़ा डिस्टर्ब सा था मैं किस चीज को लेके। हम्म, लेकिन अगली बार प्री तो मेरा हो जाएगा। मेंस की दिक्कत है क्योंकि आंसर लिखने नहीं आते मेरे पे। कोई नहीं, चलो हम उस पर काम करते हैं, चीजें पता है सारी लेकिन लिखने नहीं आते। मिलके काम करते हैं उस पर। थैंक यू निशांत टाइम देने के लिए, और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हम जी चाहते जी। हैं इस बार अब इंटरव्यू करें तो हम यूपी पीसीएस वाले ऑफिसर का करें, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चे, होप सो आप लोगों को सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू सर जी। थैंक यू।